एक थी कांची, एक था जोरबा। दोनों पहाड़ों के बच्चे थे। जंगल में रहते थे, साथ पले बड़े थे। एक दूसरे के सब कुछ थे, पर जुबान से कहने की जरूरत कभी लगी नहीं थी। दोनों दिन भर पहाड़, नदी, झरने, जंगल, पेड़ों पर भटका करते। जो मिलता खा लेते। कभी फल, कभी मछली, कभी कुछ बना लेते आग जलाकर वहीं। कांची 7 तरह से हंस सकती थी, ऐसा जोरबा मानता था। 7 सुर क्या होते हैं, वह नहीं जानता था। पैसा कौड़ी सबसे अछूते थे। बिजली बस आसमान में देखी थी, घरों में नहीं। टीवी, फोन दूर की कौड़ी थी। नाम भी नहीं सुना था। दुनिया की नजरों में उन्हें असभ्य, जंगली कहा जाता था। शाम ढले दोनों अपनी अपनी बस्तियों में चले जाते, सूरज की पहली किरण के साथ, फिर मिलने के वादे के साथ। कांची का जन्मदिन आने को था। उम्र कितनी है, ये जन्मदिन पर बस्ती के चौक पर सजाए पत्थर बताते थे। हर जन्मदिन पर एक पत्थर तराशकर, रंग रोगन करके चौक पर रखा जाता। हर परिवार की एक जगह थी। मुखिया का बीच में था। पूरी बस्ती इकट्ठा होती, रात भर नाचती गाती, हाथ से बनाई शराब पीती और आग में भुना मांस खाती। लड़की सयानी हो जाती तो अपनी पसंद का लड़का चुनती। कोई बस्ती के बाहर का होता तो उसे बुलावा भेजा जाता। फिर सब मिलकर अपने हाथों से उनके नए घर की नींव रखते। सब जानते थे कि कांची अपने लिए जोरबा को ही जीवन साथी चुनेगी। कांची से सुरीली आवाज दुनिया में किसी की नहीं है, बस्ती वाले तो यही मानते थे। एक दिन कांची गा रही थी। वो इतनी डूबी हुई थी कि किसी के आने की आहट सुन ही नहीं पाई। तुम्हारी आवाज इस दुनिया की नहीं है। इट्स डिवाइन, मैजेस्टिक। कांची बुरी तरह चौंक गई और जिस डाल पर बैठी थी, उस पर से फिसल गई। सामने परदेसी अजनबी था, किसी एलियन से कम नहीं। 3 पीस सूट में खड़ा, मुस्कुराकर उसे दिलचस्पी से देख रहा था, और वह हैरत से। कुछ देर बाद होश बहाल होने पर वह सरपट भाग गई, और अजनबी ने दूर तक उसका पीछा किया। लोकल दुभाषिए की मदद से अगले दिन उस परदेसी ने बस्ती वालों से बात की कि वो एक मशहूर सिंगिंग टैलेंट शो का जज और को प्रोड्यूसर है, और वह कांची जैसी टैलेंटेड प्रतिभा को विश्वव्यापी मंच देना चाहता है। पुरानी पीढ़ी में डर था, नई में कौतुक। लेकिन परदेशी ने जो चाहा, वह पाकर ही दम लिया। 1 हफ्ते की जी तोड़ कोशिश और कई फैंसी महंगे गैजेट्स बांटकर आखिर इस बात पर सहमति बनी कि कांची कुछ समय के लिए जाएगी, जोरबा साथ होगा, और दोनों में से कोई भी जब भी ठीक महसूस न करे, तुरंत लौट आएंगे। दरअसल कांची बचपन से दुनिया देखना चाहती थी। उसे विश्वास था कि पहाड़ों के उस पार भी कोई जादुई दुनिया है। जोरबा के मन में ढेर संदेह थे, लेकिन वह कांची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। देख कांची, एक बार सोच ले। यहाँ तू मन की रानी है, अपना मन किया गाया, मन नहीं किया नहीं गाया। सुख में, दुख में जो किया मर्जी से किया। किसी ने कड़ी नजरों से घूरा तक नहीं। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक, नियम कायदे नहीं। पंछी, हवा, नदी की तरह आजाद जीवन रहा है। इस पर बांध बांधने की कोशिश में बाढ़ न आ जाए। धत जोरे, तू भी पता नहीं क्या क्या सोचता है। तू है न साथ मेरे। किस बात का डर। महंगी गाड़ी में बैठकर कांची को कम रोमांच महसूस नहीं हुआ था। और फ्लाइट की यात्रा तो बिल्कुल जादुई उड़न खटोले की सी थी। जब वो लोग शहर पहुंचे तो परदेशी के कलिंग कहने लगे, सर, ये क्या जंगली पकड़ लाए हैं आप? ये मोगली, टार्जन टाइप किसी एडवेंचर सीरीज की तैयारी है। इनको इंसान बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? सेक्रेटरी अंग्रेजी में लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। परदेशी हंस दिया और कहा, ये जंगली ही हमें रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी दिलाएंगे, देखना। हुआ भी वही। पहले एपिसोड से ही कांची हर जगह छा गई। हर दूसरी रील में उसी की आवाज। रातों रात वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। जज जो भी डिसाइड करते, पब्लिक वोटिंग जो भी होती, पहले ही शो से उसके पास बड़े बैनर्स के ऑफर्स की झड़ी लग गई। उसकी पहाड़ी बोली में मिठास के साथ ताजगी थी, अविरल बहते झरने जैसी। आज वे लोग मुंबई घूमने आए थे, मॉल्स की चकाचौंध और गगनचुंबी इमारतें जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। बाहर निकलकर जब सड़कों पर
जमीन पर सोते लोग देखे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। कांची ने पूछा, ये लोग ऐसे क्यों सो रहे हैं? परदेशी ने कहा, ये बेघर हैं। पर अभी तो हमने इतने ऊंचे ऊंचे महल देखे। मेरी बस्ती जैसी 4 बस्तियां एक एक महल में आ जाएं। फिर ये लोग वहां क्यों नहीं रहते? अरे, ऐसे कैसे रह लेंगे? वे जिनकी निजी संपत्ति है, बस वही लोग रह सकते हैं। हमारे यहाँ नदी, पहाड़, मैदान सब साझा होते हैं। सब कुछ, सभी का। जब भी कोई जोड़ा नई जिंदगी शुरू करता है, सब अपने हाथों से घर बनाकर देते हैं। और आप लोग कहते हैं, हम जंगली असभ्य हैं। असभ्य आप लोग हैं, क्रूर भी। जोरबा की मुस्कुराहट में कटाक्ष था। सबकी बोलती बंद हो गई। सुनो कांची, अब ये ट्रांसलेटर से काम नहीं चलने वाला। तुम देश विदेश में स्टार बन गई हो एकदम से। अब से हिंदी इंग्लिश सीखो। स्पॉन्सर्ड डिजाइनर कपड़े, हेयर कट, मेकअप, ग्रूमिंग की आदत डालो। बहुत हुए पहाड़ी गाने, अब म्यूजिक के दूसरे फॉर्म ट्राई करो। सबसे जरूरी बात, तुम 2 साल से पहले हमारे अलावा किसी के लिए नहीं गा सकती। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। अब दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम 25-30 साल एक छत्र राज करोगी म्यूजिक की महारानी बनकर। शकांची धीरे से मुस्कुराई। जोरबा चुप था, पर जानता था कि वह हमेशा कांची की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। चल जोरे, उड़न खटोले के टिकट कटा। वापस अपने देश चलें। जोरबा एकदम हैरान। अरे, उल्लू की तरह क्या टुकुर टुकुर ताक रहा है? कांची पहाड़ों की बेटी है और अपने मन की रानी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की दासी नहीं। जो और जैसा, जब मन में आएगा, गाएगी। कोई बांध नहीं बांध सकता मुझ पर। और तेरे सब फैंस, चाहने वाले, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। तब कांची ने कहा, हम अपना ऑनलाइन चैनल बनाएंगे और अपने हिसाब से, अपनी जगह से, सबके लिए गाएंगे। जोरबा ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया और गोल गोल चक्कर काटने लगा। अरे बस कर, और जल्दी बुकिंग करा। भूल गया क्या, जन्मदिन आने वाला है मेरा। अपने अधूरे घरौंदे को पूरा नहीं करेंगे तो साथ में रहेंगे कैसे? जोरबा को एक पल को लगा था कि दौलत और शोहरत की चकाचौंध कांची को बदल देगी। पर वह कांची थी, जोरबा की कांची। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।